टिकटों को लेकर हिमाचल में लगातार माथापच्ची जारी है। कांग्रेस बीजेपी में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। कांग्रेस जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। अब देखिए, बीजेपी ने अपने 2 नामों की घोषणा की है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है और कल ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो अब लगातार हिमाचल में टिकटों को लेकर मंथन लगातार जारी है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार जारी है, जहां पर बीजेपी ने अपनी 2 सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को और शिमला से सुरेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। बीजेपी ने अभी 2 नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें हमीरपुर से अभी आपको बताया अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप प्रत्याशी रहेंगे, जो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, क्योंकि लगातार हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में टिकट्स को लेकर मंथन हो रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लगातार हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टिकट्स को लेकर मंथन लगातार हो रहा है। टिकटों के ऊपर लगातार बातचीत हो रही है, जहां पर बीजेपी ने अपने 2 नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें तो क्या कुछ देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और जो सिटिंग एमपी हैं उनको ही टिकट दिया है। हालांकि अभी 2 अन्य सीटें बचती है, जिसमें मंडी और कांगड़ा है और एक बड़े जिले हैं ये दोनों। अगर भी इन दोनों जिलों की भी बात करें, संसदीय क्षेत्रों की भी बात करें, तो एक बड़ा संसदीय क्षेत्र बनते हैं। तो ऐसे में यहाँ से कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, उसको लेकर पार्टी के भीतर भी, बीजेपी में भी इसको लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि प्रदेश की तरफ से हाईकमान को पैनल भी भेजे गए हैं और उसके आधार पर ही अब देखना ये होगा कि टिकट किसको दिया जाता है वहां से। इसके साथ साथ अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुए हैं और जो सियासी घटनाक्रम हिमाचल में बना, उसके बाद कहीं न कहीं अब नए सिरे से समीकरण बनाने पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और उसके साथ साथ कैंडिडेट किसको दिया जा सकता है। क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के पास थी, 40 विधायक थे। उस वक्त ये चर्चाएं चल रही थी कि कई विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अब वो संख्या घटकर 34 हो गई है। तो अब कांग्रेस पार्टी भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और ऐसे में ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश की जा रही है जो चुनाव भी जीत के एक बड़ा नाम भी हो। और शिमला संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्योंकि ये रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व है, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के भीतर कैंडिडेट्स को लेकर मंथन जरूर हो रहा है। अगर पहले की भी अगर बात यहाँ से करें तो विनोद सुल्तानपुरी जो कांग्रेस के विधायक है, उनके नाम को लेकर पहले चर्चाएं चलती रही, प्रबल चर्चाएं चलती रही। लेकिन अब कांग्रेस को लग रहा है कि विधायक नहीं होने हैं, उनको चुनाव में नहीं उतारना है, क्योंकि कोई भी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में जो और पार्टी के वर्कर्स हैं उनके नाम को लेकर यहाँ जोर चर्चाएं चल रही है। कौशल मुक्ता को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है, अमित नंदा है, इनको लेकर चर्चा चल रही है। दियाग प्यारी है, सिरमौर से ताल्लुक रखती हैं, बीजेपी छोड़कर विधानसभा चुनाव के वक्त जो है कांग्रेस में आई थी, उनके नाम को लेकर यहाँ चर्चाएं जो है चल रही हैं। इसके साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र में वर्तमान में ही सांसद प्रतिभा सिंह, उनके नाम को लेकर प्रबल चर्चा है कि उनको ही चुनाव यहाँ से लड़ाया जाना है। और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आशा कुमारी के नाम को लेकर प्रबल चर्चा वहां से है कि उनको भी कैंडिडेट उतारा जा सकता है। हालांकि पूर्व में विधायकों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जब ये सब कुछ सियासी स्थिति जो प्रदेश की वो सामान्य थी, उस वक्त सुधीर शर्मा के नाम की चर्चा कांग्रेस में थी, आरएस बाली को लेकर चर्चाएं उस वक्त चलती रही। लेकिन अब जो घटनाक्रम बना है उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही किसी सीनियर लीडर्स को ढूंढना जा रहा है जिनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का गृह संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो यहाँ से सतपाल रायजादा जो विधानसभा चुनाव हालांकि हारे हैं, पूर्व विधायक भी हैं, लेकिन उनके नाम को लेकर चर्चा है कि उनको यहाँ से कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब कांग्रेस के भीतर माथापच्ची जोर चल रही है और कोशिश कांग्रेस की यही है कि कदावर नेताओं को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाए। और जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं उनको लेकर भी चर्चाएं, हम कह सकते हैं कि अगर हमीरपुर की बात करें तो ठाकुर रामलाल को लेकर भी चर्चाएं चलती रही, लेकिन वो कई चुनाव लड़े हैं लेकिन अनुराग ठाकुर से जीते नहीं है। तो ऐसे में कोई नया चेहरा देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो पार्टी के स्तर पर मंथन जरूर चला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन भी लिए थे। अगर हम इनकी बात करें तो उसमें कई लोग सीनियर लीडर्स जो है उन्होंने आवेदन भी किए थे। शिमला से पूर्व विधायक सोनलाल, उन्होंने भी आवेदन किया था और इसी तरह से बाकी भी कई लीडर्स हैं, उन्होंने आवेदन किए थे। अब देखना ये होगा कि पार्टी नेतृत्व क्या आवेदन करने वालों को प्राथमिकता देगी या फिर बड़ा चेहरा है उसको निर्देश दिए जाएंगे, पार्टी का संदेश उनको दिया जाएगा कि आपने चुनाव लड़ना है। तो ये तमाम चीजें अब देखने वाली बात होगी। हालांकि हिमाचल के पास अभी समय काफी है,
7 मई को नोटिफिकेशन हिमाचल की होनी है, तो उससे पहले पहले काफी वक्त है कैंडिडेट्स को सर्च करने के लिए और कैंडिडेट्स को उतारने के लिए, तो समय काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी जितना जल्दी कैंडिडेट्स उतारे जाएं उसका फायदा कैंडिडेट्स को मिलता है, क्योंकि फिर वो हर संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा क्षेत्र का हर क्षेत्र का दौरा कर पाते हैं। जी दीपिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।